अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हीमोडायनेमिक्स। अच्छा, हीमोडायनेमिक्स में सबसे पहले आता है हाइपरीमिया और कंजेशन। हाइपरीमिया मतलब दोनों जो है ना, लाइक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन दोनों के मैकेनिज़म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। हाइपरीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन ऑफ द आर्टेरियोल्स, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास लोकली जो ब्लड वेसल्स हैं ना उन अच्छा, लोकली जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन। और ये हाइपरीमिया जो होता है ना, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें जो अपीयरेंस होती है ना ब्लड वेसल्स की, वो होती है रेडिश, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और अब हाइपरीमिया की हमारे पास दो कॉजेज़ हो सकती हैं ना, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए ना, तो हमारी चीक्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, या बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो रेड हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फिजियोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल में ये आ जाता है कि जैसे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कोई टॉक्सिन वगैरह या कोई पॉइजन वगैरह ले लिया तो बॉडी रेड हो जाती है, तो वो हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरीमिया में आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कंजेशन पे ना। तो कंजेशन जो होता है ना, ये हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड होता है बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज। मतलब वीनस ड्रेनेज नहीं हो पा रही होती ना, जिसकी वजह से लाइक एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड की, ठीक है। फिर ये पैसिव प्रोसेस होता है ना, और जो एरिया जहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ होता है ना, तो वो जो होती है ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हाइपरीमिया की ना टाइप्स होती है ना, एक्यूट हो जाती हैं और क्रोनिक हो जाती है ना। तो एक्यूट में हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी और एक्यूट हेपेटिक ना, और क्रोनिक में भी क्रोनिक पल्मोनरी एंड क्रोनिक हेपेटिक कंजेशंस आ जाती हैं ना। सबसे पहले हम लोग जो है ना पल्मोनरी कर लेते हैं ना। तो पल्मोनरी अगर एक्यूट की बात करें ना, तो जो हमारे पास एल्वुलाई है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड जो होता है ना वो एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ब्लड एल्व्यूलर कैपिलरीज में। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एडेमा हो जाता है, और फिर उसके बाद हेमोरेज हो जाती है, ठीक है। और क्रोनिक में क्या होता है? क्रोनिक में ना हमारे पास जैसे हमें पता है ना कि जो लंग्स है ना, तो उससे वापसी में ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है ना। तो अगर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट या लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो, लेफ़्ट एट्रियल ना, और या तो माइट्रल वॉल स्टेनोसिस वगैरह हो ना, तो हमारे पास ये क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ना हमें ये चीज़ लंग्स जो होते हैं ना वो रफन नज़र आ रहा होता है और ब्राउनिश टाइप नज़र आ रहा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक को देखेंगे तो हमें जो एल्वोलाई होंगे ना, तो उनकी जो वॉल्स होंगी ना वो थिकन्ड और फेब्रोटिक नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हेमोरेज भी हो जाएगी, और हेमोरेज के अलावा जो एल्व्यूलर स्पेस है ना, यहाँ पे हमारे पास हमें न्यूमरस मैक्रोफेजेस लेडन नज़र आएंगे, और विद हेमोसिट्रिन ना, विच आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट फेलियर, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हेपेटिक कंजेशन पे ना। तो हेपेटिक कंजेशन में एक्यूट में क्या होता है कि हमारे पास जो हेपेटिक साइनोसाइड्स और हेपेटिक वो होता है सेंट्रल वेन होती है ना, वो साइनोसाइड्स होते हैं, हमें पता है बीच में सेंट्रल वेन होती है, साइड पे साइनोसाइड होते हैं ना। तो उनकी जो होती है ना हमारे पास वो हो जाती है, क्या कहते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, उनकी जो है वो नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो फैटी चेंजेस होती हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होती हैं एक्यूट में ना। और जब क्रोनिक होता है ना, तो क्रोनिक जो है ना मेनली राइट हार्ट साइड फेलियर की वजह से होता है, या तो हमारे पास ये जो हेपेटिक पेन है ना उनकी वो होती है लाइक कंजेशन वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से। तो इसमें हमें जो लिवर होता है कैसे दिखता है? इनलार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हेपेटिक लोब्यूल होता है ना, सेंट्रो हेपेटिक लोब्यूल, उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रल रीजन ऑफ द
ये सेंट्रल लोब्यूलर हेपेटिक नेक्रोसिस कर ली। हाँ, इसमें क्रोनिक में ना मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो नटमेग लेवर है, ठीक है, और सेंट्रो लोबुलर वो हो जाएगा, हेमोरेज वगैरह हो जाएंगी, और इसके अलावा जो हमारे पास मैक्रोफेजेस लाइडेन और हेमोसिड्रिन है वो भी आ जाएगा और ये लार्ज हो जाएगा, और जो लोब्यूल्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं ना, ठीक है। अब अगर पेपर में आ जाए कि हाइपरीमिया और कंजेशन में डिफरेंस बताओ ना, तो हाइपरीमिया जो होता है हमें पता है कि ये एक्टिव प्रोसेस है और कंजेशन जो होता है पैसिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड होता है लेकिन बिकॉज ऑफ दी वैसोडाइलेशन, और ये बिकॉज ऑफ पुअर वीनस ड्रेनेज ना, इसमें रेडिश हो जाती है ब्लड या स्किन, और इसमें जो होती है ब्लूइश हो जाती है ना। और एग्जांपल्स में तो आसान है कि इसमें हम लोगों ने वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पढ़ी थी, एक्सरसाइज पढ़ी थी, इन्फ्लेमेशन टॉक्सिन्स पढ़े थे, और उसमें एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी एंड हेपेटिक कंजेशंस पढ़ ली थी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एडेमा पे ना। तो एडेमा जो है ना पहले हम लोग इसकी ये कर लेंगे डेफिनेशन, फिर हम इसकी जो है ना लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एडेमा बॉडी में कौन कौन से होते हैं ना, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एडेमा जो होता है ना, इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटेस्टिशियम एंड द बॉडी कैविटी, ठीक है। क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटेस्टिशियम एंड बॉडी कैविटी इज नोन एज एडेमा। इंटेस्टिशियम में या तो हमारे पास बॉडी कैविटी में अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एडेमा कहते हैं ना। अब एडेमा डिफरेंट एडेमाज होते हैं ना बॉडी में, जैसे कि हाइड्रोथोरिक्स हो जाए, मतलब थोरिक्स ये प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल कैविटी में हो जाए, ठीक है। हाइड्रोपेरिकार्डियम होता है, हाइड्रो पेरिटोनियम होता है जिसको हम एसाइटिस भी कहते हैं। फिर इसके बाद होता है एनासार का जनरलाइज एडेमा जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम लोग इसकी वो कर लेते हैं, टाइप्स कर लेते हैं ना ओडेमा की। तो एडेमा की ना ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ना, तो एक्सोडेट होता है और ट्रांसोडेट होता है पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है लोकलाइज्ड और जनरलाइज होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो होते हैं पेटिंग एंड नॉन पेटिंग एडेमा होता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हर एडेमा की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने एडेमा जो है ना उसकी लाइक अगर हम लोग नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना, पैथोफिजियोलॉजी की, तो हम लोगों ने तो उसमें एक्सोडेट ट्रांसोडेट की बात की थी ना। तो एक्सोडेट ट्रांसोडेट किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना। तो अच्छा, अब हम लोग एडेमा पे आ जाते हैं ना। तो एडेमा में हम लोग ना जो वो है कॉजेज़ है ना, तो उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे ना, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हाँ लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सोडियम वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए, या तो हमारे पास पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए ना। मैं मिसिंग समथिंग? नो, आई एम नॉट। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में ना हम लोगों ने दो ही चीज़ें याद रखनी है, वीनस रिटर्न कम हो जाए और आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाए ना। तो वीनस रिटर्न के लिए जो वो याद करना है ना, मतलब बीमारियाँ ना, तो उसमें हम लोग राइट साइड हार्ट फेलियर याद कर लो, हेपेटिक वेन जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन याद कर लो, कैंसर वगैरह याद कर लो, सिरोसिस वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेरिकार्डाइटिस वगैरह, मतलब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और थ्रोम्बोसिस आ गया, ठीक है। और जो आर्टीरियोलर है ना, तो उसमें हमारे पास हीट आ जाएगा और न्यूरो ह्यूमोरल डिसफंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है रिड्यूस प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना। तो इसमें ऑब्वियसली लिवर सिरोसिस आ जाएगा और वो किडनी वाली जो डिजीज़ है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें ये आ जाएगा। अब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें ना, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में कब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती हैं? इन्फ्लेमेशंस में हो जाती हैं, न्यूप्लेजिया में, और न्यूप्लेजिया में हो जाती हैं, और नेक्रोसिस वगैरह में, और पोस्ट ऑपरेशन एंड पोस्ट रेडिएशन में हमारे पास वो हो जाती हैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। क्या क्या था? इन्फ्लेमेशन, न्यूप्लेजिया, इन्फ्लेमेशन, न्यूप्लेजिया, नेक्रोसिस
पोस्ट ऑप पोस्ट रेडिएशन। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।